तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली अभी अभी हमें आपका मिल चुका है कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 4 और फाइनली आप लोगों के लिए रात के 4 बजे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ताकि आज के पेपर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 60 नंबर का आने वाला है। समय आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है। साथ में आपको सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को पेपर बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पेपर देने से पहले इस पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ये पेपर वेरी IMP पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पी प्रश्न आपका 1 से 5 तक, जो कि दोस्तों आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा घर कब बनाया गया। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला 1910 के दशक में, दूसरा 1920 के दशक में, तीसरा 1930 के दशक में, चौथा 1940 के दशक में। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा घर 1920 के दशक में बनाया गया था। तो पहले में आपको दूसरा नंबर आपको लिखना होगा 1920 के दशक में। 2 में आपका था राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेख घर स्थित है। दूसरे में आपको लिखना होगा दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेख घर नई दिल्ली, कहा नई दिल्ली में स्थित है। 3 में आपका था कठपुतली एक डॉट डॉट होता है। तीसरे में आपको लिखना होगा कठपुतली एक खिलौना, क्या खिलौना होता है। 4 में आपका था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तीसरा नंबर हो जाएगा लंदन, कहाँ लंदन में की गई थी। 5 में आपका था कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। तो इसमें आपको लिखना होगा पुर्तगाली, तीसरा नंबर। तो उसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 6 से आपका 10 तक, 5 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 6 में आता है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा घर कब बनाया गया। इसमें आपको लिखना होगा 1920। तो आपको 6 में लिखना होगा भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखा घर 1920 में बनाया गया। 7 में आपका आता है राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखा घर डॉट डॉट स्थित है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों नई दिल्ली, कहाँ नई दिल्ली में स्थित है। तो 7वें का राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। 8 में आपका आता है कठपुतली एक डॉट डॉट होता है। तो 8वें में आपको लिखना होगा कठपुतली एक खिलौना, क्या खिलौना होता है। तो 9 में आता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 9वें में आपको लिखना होगा लंदन, कहाँ लंदन में की गई थी। 10 में आपका आता है कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। तो 10वें में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका पुर्तगाली पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत आई। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका 11 से 16 तक, जो कि 12 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 11 में आता है जेम्स मिल कौन था, जो कि दोस्तों आपका 2 नंबर का पूछेगा। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर आपके 11वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आपको 11वें में लिखना होगा जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। 12 में आपका था चार्टर से क्या तात्पर्य था। तो चलिए आपके 12वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 12वें का उत्तर देखिए। चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता नहीं करेगा। 13 में आपका आता है वन गांवों की स्थापना क्यों की गई है। तो आप लोग यहाँ से 13वें का उत्तर देखिए। रेलवे की स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन और गांवों की स्थापना की गई है। तो आप लोग यहाँ से 13वें का उत्तर देखिए। 14 में आपका आता है मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। तो चलिए आपके 14वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 14 का उत्तर देखिए। तो 15 में आता है वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं। तो 2 नंबर का आपका ये भी पूछेगा। तो चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 15वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप लोग 15वें का उत्तर देखिए।
तो उसके बाद आपका 16 में आता है संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात को उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों, आपके 16वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 16वें का उत्तर देखिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आपका आता है 17 से लेकर के 22 तक, जो कि आपसे 18 नंबर का पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। टोटल आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 17 में आता है विपक्षी दल किसे कहते हैं। तो आपको 17 में लिखना होगा संसद में बहुमत प्राप्त दल अथवा गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो उसके बाद आपका 18 में आता है तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती। चलिए आपके 18वें के उत्तर को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 18वें को उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपको 19 में आता है स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां हैं। तो चलिए आपके 19वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 19वें को उत्तर देखिए। 20 में आपका आता है लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 20वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 20वें को उत्तर देखिए। लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो आप लोग यहाँ से 20वें को उत्तर देख लीजिए। 21 में आपका आता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। तो चलिए आपके 21वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से 21वें को उत्तर देखिए। 22 में आपका आता है ज्योतिबा राव और अन्य सुधारकों ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचना को किस प्रकार सही ठहराया है। तो चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर आपके 22वें प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि आपको 22वें में क्या लिखना होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 22वें को उत्तर देखिए। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपका 23 से लेकर के 26 तक, जो कि आपसे 20 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 23 में आता है जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से 23वें को उत्तर देखिए। तो उसके बाद आपका 24 में आता है पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े। 25 में आता है वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, समझाइए। 26 में आता है एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को दूषित भावनाओं से बचाता है, उदाहरण से ही समझाइए। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।